हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एस.के. सुमन। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि हिस्ट्री का मेरा सीरीज चलेगा, उसमें हमने जो इससे पिछला वीडियो है वो मेरा है स्टोन एज का, है ना। और अब हम चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बात आप दिमाग में खोल के सुन लीजिए। हर एक एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और जब से मोदी सरकार बनी है, अपने सिविलाइजेशन को लेकर काफी एक्टिव है। और इसी के संदर्भ में जो साइट्स हैं, नए नए एक्सकेवेशन हो रहे हैं, उन सब का एग्जाम में पूछना काफी पॉसिबल हो चुका है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम ये सब वीडियो बना रहे हैं। अगला जो एक मेरा इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स होंगे और उसके साथ साथ जो अभी नया एक्सकेवेशन हुआ है, अभी हाल फिलहाल में साल भर पहले, उससे रिलेटेड वो टॉपिक होगा। चलते हैं बेसिक देश, ठीक है। ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए। देखिए, इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन का हम बात करेंगे। ओरिजिन ऑफ थ्योरी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड ट्रेड, रिलीजन, आर्ट, इंपॉर्टेंट साइट्स और डिक्लाइन का थ्योरी, ठीक है। इससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, इसका मैप थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये मेहरगढ़ का पिक्चर है यहाँ पे, है ना। और मेहरगढ़ जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा अभी तक कि मेहरगढ़ के लोगों ने सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती की थी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट साइट है। आप इसमें भी थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हैं इसको अपने सिस्टम पे, ठीक। अब चलते हैं हम जो ओरिजिन का थ्योरी है उससे रिलेटेड। देखिए, जो पहला थ्योरी दिया है, डिफ्यूजन थ्योरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बाय G.H. गॉर्डनर, जॉन मार्शल, व्हीलर महोदय, R.D. बनर्जी और दयाराम सहनी ने। ये क्या कहते हैं? देखिए, इनका जो थ्योरी है, डिफ्यूजन थ्योरी का मतलब है वैदेशिक उद्भव का सिद्धांत। वो कहते हैं कि ये भारत में उत्क्रमण के दौरान नहीं, बल्कि बाहर से आके ये, है ना, उद्भव हुआ है। बाहर के लोग यहाँ पे आके इस सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया है। इसमें माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जनक जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोग थे। ये कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ के लोगों के द्वारा विकास करने के क्रम का नहीं है, बल्कि ये मेसोपोटामिया में के जो सुमेरियाई लोग थे, वो दक्षिण साइड में सुमेरिया पड़ता है आपको, मेसोपोटामिया के दजला फराट रिवर के सबसे साउथ रीजन में। वहां से ये लोग सी रूट से आके या फिर लैंड रूट से होकर आकर और हड़प्पा सिविलाइजेशन को डेवलप किया है ना। इसमें उन लोग पुष्टि के तौर पर वो कहते हैं कि हड़प्पा के उद्भव में कोई भी संक्रमण काल नहीं दिखता है। इसके अलावा दोनों सभ्यता में, यानी कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सिविलाइजेशन की सभ्यता में समानताएं भी दिखाई है इन्होंने। जैसे दोनों सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे बसी थी, इनका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। हड़प्पा जो है सिंधु की सहायक नदियों के आसपास में, जबकि मेसोपोटामिया जो है दजला फरात रिवर के आसपास में। दोनों की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। दोनों सभ्यता नगरीय थी और दोनों में पक्की ईंटों का उपयोग होता है। लेकिन अब आगे चल के आप देखिएगा कि जो काफी ये लोग अपना साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, ये भारत की उपलब्धि को दर्शाना नहीं चाहते हैं। इन लोगों का पता नहीं क्या है, इसमें खैर नहीं हम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब आप सूक्ष्म अवलोकन करेंगे इसका, तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें समानता की तुलना में असमानता के तत्व कहीं ज्यादा प्रबल थे। जैसे पक्की ईंटों का दोनों प्रयोग करते थे, परंतु जितने बड़े पैमाने पर पक्की ईंटों का उपयोग हड़प्पा वासी ने किया है, उतना और किसी भी सिविलाइजेशन में, नॉट ओनली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बट ऑल्सो इजिप्ट एंड चाइना, किसी भी सिविलाइजेशन में ये पॉसिबल इतना नहीं था। दूसरा बात यह है कि लिपि मापतौल की प्रणाली भी मेसोपोटामिया से भिन्न थी। हड़प्पाई लोग चावल की खेती करते थे और हाथी पालते थे। मेसोपोटामिया में इस तरह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, है ना।
असमानता के आलोक में जब उनके वैदेशिक उद्भव के सिद्धांत की बात अस्वीकार की जाने लगी और इसके स्थान पर स्थानीय उद्भव को सिद्धांत को ज्यादा मान्यता मिलती है। देखिए हम दोनों थ्योरी को वो क्या कहते हैं, उसको किस आधार से काटा जाता है, हम आपके साथ बात कर रहे हैं। पीटीएम मेंस सबको ध्यान में रख के हम ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरा कहता है कि स्थानीय मतलब ये स्थानीय उद्भव का सिद्धांत है, इंडिजीनियस थ्योरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें है डीपी अग्रवाल है, रफीक मुगल है, आरएस बिस्ट है। ये कहते क्या है, ये कहते हैं इसमें एक और नाम है जिनका नाम है अल्चिन दंपति, ठीक है। इनका मानना है कि हड़प्पा का उद्भव स्थानीय नवपाषाण कालीन बस्तियों से हुआ, यानी कि उत्क्रमण के आधार थ्योरी के आधार पर हुआ है ना। मानव विकास के क्रम में है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन का विकास हुआ है। यह सत्य है कि स्थानीय सभ्यता के स्थानीय उद्भव का सिद्धांत हमारे सामान्य बुद्धि को ज्यादा पुष्ट करता है, ये भी सही बात है। परंतु इस स्थानीय उद्भव की प्रक्रिया को रेखांकित करना भी एक मुश्किल भरा कार्य माना जाता है, क्योंकि क्रमिक रूप से उनके उत्थान का विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। अब देखिए हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि अर्ली हड़प्पा साइट क्या है। पहले वो सब जानने के लिए आपको अर्ली हड़प्पा एज को समझना पड़ेगा। हमने जिसमें ज्यादा नहीं, हम अर्ली हड़प्पा साइट को यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे एक है अफगानिस्तान में है मुंडीगक, है ना। इसके बाद सराय खोला है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, बालाकोट। बालाकोट जो अभी स्ट्राइक हुआ था वो बालाकोट नहीं है। इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बालाकोट आपको नजर आएगा। ये देखिए ये बालाकोट नजर आ रहा है ना। 8वां नंबर 12वां नंबर बालाकोट, वही ये बालाकोट इधर हुआ था स्ट्राइक, है ना। यहाँ पे ये बलूचिस्तान रीजन, सिंध वगैरह के रीजन में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो देखिए मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जहां की मैंने अभी बताया आपको, जहां पे गेहूं की बात हो रही है, गेहूं का और जौ का उत्पादन हुआ था। अलाउद्दीन, देखिए ये सब नया नया साइट है जो काफी लोगों को पता नहीं चलता है और एग्जामिनर पूछ देता है, बच्चे मुंह बा देते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम बड़े सावधानी से आपके सामने ला रहे हैं। अलाउद्दीन है, ये भी आपको पाकिस्तान में पड़ता है। राना गुंडई है, गुमला है, कोट दीजी है, अमरी है, ये सारे के सारे पाकिस्तान में है और अर्ली हड़प्पन फेज के हैं, जो हड़प्पा में भी दिखेगा, अर्ली हड़प्पा में भी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा पूर्व काल का है ये, है ना। यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के विकास के क्रम में, है ना, हड़प्पा जब परिपक्व अवस्था में थी उससे पहले के हैं ये, है ना। हम आपको दिखा देंगे आगे। इसके बाद देखिए धोलावीरा, सुरकोटदा, ये गुजरात में, ये भी अर्ली हड़प्पन साइट है। कालीबंगा अर्ली हड़प्पन साइट है। राखीगढ़ी जो अभी काफी चर्चा में रहा है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये हिसार में हरियाणा में पड़ता है, ये भी अर्ली हड़प्पा साइट का है। और बनावली, ये भी हरियाणा में है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब ये सारा है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इसको रट जाइए आप, किसी भी एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 4 सिविलाइजेशन के समानांतर है। जैसे एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया और चारों जो है नदी के किनारे बसा था, ठीक है। अगर कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया के लोग आके बसे थे, दोनों में समानता दिखाते हैं कि रिवर के किनारे था, फिर नदी ईंट के इस्तेमाल। तो हम आपको बता देंगे, इसका एनालिसिस भी बता देंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कंपेयर किया जाता है कि मेसोपोटामिया या फिर इजिप्टियन और इंडस वैली में क्या अंतर था। इस सब चीजों को हम परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, ठीक है। मेसोपोटामिया है, देखिए टिग्रिस एंड यूफ्रेटस दजला फराज, जिसको आज के डेट में उस समय में बोलते थे, उस रिवर के किनारे है। इजिप्ट सिविलाइजेशन भी नील नदी के किनारे है, जानते ही हैं, है ना। और चाइना जो है आपको हुआंगहो रिवर के किनारे है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब इसका बाद इसकी एरिया को ध्यान रखिए, एग्जाम के में अक्सर पूछता है। नॉर्थ में मांडा है जो जम्मू में है, चिनाब रिवर के किनारे है।
सुरकोटदा है बलूचिस्तान में जो पश्चिम में है। पूरब में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, और दैमाबाद गोदावरीश्वरी में है ना। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। इस सबको याद रखने वाली बात है, ठीक है। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो बिलोंग, जिसे ब्रॉन्ज या फिर प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं, ठीक है। 1560 लगभग एरिया 1.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है ना। घग्गर हकरा रिवर सिस्टम के अर्ली जो डेवलपमेंट है इसका, वो घग्गर हकरा रिवर सिस्टम के पास। हरियाणा जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स है हरियाणा में। दयाराम सहनी जो है उन्होंने हड़प्पा जो मोंटीग्रो हड़प्पा जो साइट है उसकी खोज की थी, जो मोंटीग्रे डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है। जॉन मार्शल जो है वो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन प्रोमिटली नाम दिया था, है ना। साइट जो था फर्स्ट 1922 में आरडी बनर्जी, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो का, ये सब क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है, सबको ध्यान रखने की बात है। देखिए जितने भी सिटीज हैं और उसके किनारे जो बसे हुए, किस नदी के किनारे, उसका हमने यहाँ पे दे रखा है। जैसे हड़प्पा है पाकिस्तान प्रोविंस में है, अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, और रिवर रावी के किनारे है। मोहनजोदारो सिंध में है जो पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के किनारे है। रोपर इंडियन पंजाब में है ना। रिवर सतलज यानी पंजाब जो पाकिस्तान में है, पंजाब जो इंडियन में है, ये ध्यान रखिएगा। लोथल गुजरात में है, आपको इंडिया में, ये भोगवा रिवर के किनारे। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर, ठीक है। चानू दरो सिंध में है, और ये रिवर इंडस के किनारे है। चानू दरो काफी फेमस साइट है, यहाँ पे मनके बनाने की फैक्ट्री देखी गई है ना। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो अभी मैंने, हिंडन रिवर के किनारे। सुटका गंडोर है बलूचिस्तान, रिवर दस्त के किनारे। बनावली जो बनवाली जिसको बोलते हैं हरियाणा में, रिवर घग्गर, है ना। मांडा जम्मू कश्मीर, रिवर चिनाब। दैमाबाद रिवर प्रवरना। कोटदीजी सिंध में पड़ता है पाकिस्तान, रिवर इंडस, है ना। रंगपुर गुजरात में है, रिवर बहादुर, है ना। अलादीन हो सिंध में है, रिवर इंडस के किनारे। क्लियर। अब चलते हैं आगे, देखिए क्या है। ये हमने उसका थोड़ा सा फीचर दे रखा है, आप उसको जिसे पढ़िए, नोट कीजिए, इसको विजुलाइज कीजिए। जब तक विजुलाइज नहीं कीजिएगा तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी और याद नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे राना गुंडई है, ठीक है। डाबरकोट है, मेहरगढ़ है, सीधी है। क्लियर। यहाँ पे देखिए सारा जो है दमसदत कोटा जो एरिया में है ना। अंजीरा है, इसको आमरी है। बालाकोट यहाँ पे देखिए, बालाकोट की बात की थी मैंने, अभी जो हुआ था वो यहाँ पे बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, तो इसकी बात कर रहे हैं। मकरान कोस्ट है, काफी फेमस है ना। सुटका गेंदोर है, देखिए यहाँ पे, है ना। अलाहदीनो है ना। थारो है, न्यूहोटा है, चानूदरो है, कोटदीजी है, सुकुर है, बनावली है, यहाँ पे देखिए राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, मिटाठल है, आलमगीरपुर यहाँ पे दिल्ली साइड में मेरठ में आ गया। देखिए यहाँ पे रंगपुर है, रोजदी है, ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे लोथल है, देखिए लोथल है। भोगवा रिवर मैंने बोला था, यहाँ से व्यापार हुआ करता था, हम आगे बताएंगे सारी, है ना। नर्मदा रिवर यहाँ से गुजरती है। चेनाब देखिए यहाँ पे है ना। इस सारी की सारे भोगवा रिवर, ये देखिए इसी पर के किनारे लोथल था। खैर आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ साइट्स हैं और उसका एक्सकवेशन को किसने किया है, वहां पे क्या क्या मेन चीज है, वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे हड़प्पा है, दयाराम सहनी ने 1921 में मोंटेगमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में है ना। और इसके बाद फिर मोहनजोदारो है, आरडी बनर्जी, ठीक है। ये अभी लड़काना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, सब पूछता है एग्जाम में। सुटका गंडोर है ना। स्टेन है, स्टेन ने 1929 में, है ना। बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में है ना। डस्ट रिवर पे है।
चान्हू दरो है, एनजी मजुमदार है, सिंध में पड़ता है ये इंडस रिवर। आमरी है, एनजी मजुमदार ने खोजा 1935 में, ये भी बैंक ऑफ रिवर में है, इंडस रिवर, ठीक है। एंटीलोप के वहां पे मिले हैं, ये सब हम डिटेल बताएंगे। अलग कालीबंगा देखिए घोष महोदय ने किया है, राजस्थान में पड़ता है, घग्गर रिवर है। फायर अल्टर मतलब वहां पे आग की बात हुई है ना। कैमल का बोन मिला है ना। वुडन प्लग, ये सब हम बारी बारी से इसका पूरा आगे डिटेल में वर्णन करेंगे। लोथल है, आर राव ने गुजरात में भोगवा रिवर है ना। सुरकोटदा है, ये जेपी जोशी गुजरात में है ना। सुरकोटदा और सुटका गंडोर अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। सुरकोटदा जो है वो गुजरात में, सुटका गंडोर वो पाकिस्तान रीजन में पड़ता है, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान रीजन में है ना। बनावली है आपको हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा है ना, आरएस बिस्ट ने किया है। अच्छा, धोलावीरा है, आरएस बिस्ट है, ये भी रन ऑफ कच्छ में है, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। देखिए टाउन प्लानिंग इसकी काफी फेमस है, टाउन प्लानिंग के लिए ही जाना जाता है, ये आपको पता ही है। नगर नियोजन योजना इसका है ना। इसमें क्या है कि पश्चिम का हिस्सा ये शहर देखिए, इसमें क्या है कि दो भागों में शहर बटे थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा है ना। हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगा जो है, कालीबंगा ये दो पार्ट में बटे थे है ना। टू टाउन प्लानिंग, यहां देखिए सिस्टम ऑफ टू टाउन प्लानिंग था। एक जो साइड था जो अपर स्टेज में था, उसमें संभ्रांत लोग रहते थे, बड़े बड़े लोग रहते थे, पूंजीपति कहिए उसको, संभ्रांत कहिए, कुल मिला के है ना। इंटेलेक्चुअल कहिए, बिजनेस व्यापार वाले कहिए। और जो निचले क्लास के लोग थे वो जो थे वो काफी मजदूर क्लास के लोग थे। यानी कि जो पश्चिमी हिस्सा था वो किलेबंद था है ना, उसमें शहर का प्रशासकीय वर्ग रहते थे, और जबकि पूर्वी पार्ट था इसका वो किलेबंद, वो जो है सामान्य लोग रहते थे। इसका किला जो है मतलब बंद नहीं था, ये सामान्य लोग के लिए था। स्वाभाविक बात है, संभ्रांत लोग है तो उसके लिए सभी अपना व्यवस्था करके रखे थे। पश्चिम हिस्से की जो चौड़ाई है वो पूर्वी की तुलना में कम है। अब देखिए कम चौड़ाई इसलिए उसमें कम लोग रहते हैं, संपन्न लोग रहते हैं है ना, पूरी सिक्योरिटी के साथ। और पूर्वी क्षेत्र में जो है वो एक क्षेत्रफल ज्यादा है, चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा रह रहे हैं, वो सामान्य लोग रह रहे हैं है ना। मजदूर क्लास, किसान जो टाइप के लोग हैं वो रह रहे हैं है ना। उसमें क्या है कि दुर्ग जो है दुर्ग शेषनगर से ऊपर होता था और ईंट के चबूतरे पर बनाया जाता था है ना, ताकि बाढ़ से उसको प्रोटेक्शन मिल सके। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में किले के चारों ओर ईंट की दीवारें प्राप्त हुई थी, ठीक है, ये भी इसमें है। कालीबंगा में सुव्यवस्थित जल निकासी न होने एवं कच्ची ईंटों के मकान बने होने के कारण एक दिन हीन बस्ती की टाइप की लग रही थी। यानी कालीबंगा जो है वो ऊंचे पके ईंट के मकान नहीं था, यानी कच्चे ईंट के मकान थे, और जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। तो जो मोहनजोदारो है उसके अपेक्षा ये थोड़ा सा दीनहीन टाइप का लग रहा था, ठीक है। चान्हू दरो जो है, चान्हू दरो शहर का कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था। चान्हू दरो में मन के बनाने की फैक्ट्री थी, लेकिन वहां पे कोई भी दुर्ग की बात नहीं देखी गई है। ये सब ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। धौलावीरा और लोथल जो है ना, ये सेटलमेंट फोर्टिफाइड एंड ये मतलब धौलावीरा लोथल, यहाँ पे क्या है एक चीज ध्यान रखिएगा, धौलावीरा और लोथल, धौलावीरा और लोथल ये दो जगह पे 3 लेयर सोसाइटी देखी गई है। यानी कि और जितने भी साइट्स हैं वहां पे 2 लेयर है, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास, लेकिन यहाँ पे धौलावीरा लोथल में 3 लेयर है, यानी अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। मतलब ये हुआ कि धौलावीरा लोथल कहाँ है, गुजरात में है। तो गुजरात में व्यापारी वर्ग का वर्चस्व था, अर्थात व्यापारी लोग संपन्न थे। तो जब व्यापारी लोग संपन्न थे, व्यापार इंटरनेशनल व्यापार का लिंक था वहां से, तो वहां पे मजदूर क्लास के लिए एक अलग, यानी कि कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग थे है ना, उन लोगों के लिए एक अलग क्लास था, अलग बस्ती थी। यानी कि अपर लेवल पे संभ्रांत लोग
बीच में मिडिल क्लास लोग और नीचे जो है वो मजदूर क्लास लोग थे। ठीक है, ये यहाँ पे तीन पार्ट में बटा हुआ धोलावीरा लोथल से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हमने सी का हिंदी वर्जन दिया है ना। एक दूसरे के समकोण पर ग्रिड प्रणाली थी, रोड एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। जो उसके घर थे वो घर के हमेशा अपोजिट साइड में, यानी कि जो घर के दरवाजे हैं वो रोड साइड में नहीं खुलते थे जैसा कि अभी था। उसके घर के दरवाजे जो है रोड के अपने घर के बैक साइड से खोला करते थे, है ना। वो अजीब वहां का आप समझ सकते हैं कि कैसी, कल्पना कीजिए कि क्या दुनिया थी उस समय में, है ना। अन्न भंडार की निर्माण हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। मिस्र में मकान के निर्माण के लिए सूखे ईंट यानी कच्चे ईंट का यूज होता था, जो कि यहाँ पे पके ईंट का था। हड़प्पा सभ्यता से जल की निकासी आपको पता है, स्नान घर और आंगन जो है छोटे बड़े हर अंदर घर में ही मौजूद था। कालीबंगा से घरों में कुएं नहीं पाए हैं। कालीबंगा में क्या क्या और नहीं पाया गया है, सुव्यवस्थित जल निकासी नहीं थी और कच्चे ईंट के मकान थे, है ना। अब चलिए आगे, एग्रीकल्चर में देखिए क्या है कि मोस्टली जो फ्लड प्लेन था यानी कि उर्वरक भूमि थी। अब इंडस रिवर में पानी आती थी तो पानी क्या होता था ना कि आसपास में, जैसे गंगा का मैदान अभी देखिए, तो गंगा के मैदान में के एरिया में काफी उपज होती है। उसी प्रकार से सिंधु रिवर में उस समय में जो उस पर आसपास के एरिया था वहीं पे सिविलाइजेशन बसा था। तो सिविलाइजेशन बसा था तो फर्टाइल लैंड था काफी, है ना। फ्लड बाढ़ एरिया था तो वहां से नई माटी जो आती थी बनती थी, उससे क्या कि उपज अच्छी खासी होती थी, है ना। और फूड जो है ग्रेन काफी होता था, जैसे गेहूं हुआ, राई हुआ, जौ हुआ, तिलहन है ना। ये सब चीजें काफी होता था, है ना। और जो चीजें हैं उन सब जो है गुजरात में, जिसे मिलेट्स आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात में पाए गए हैं। अच्छा, वहां पे क्या है कि अर्लीस्ट पीपल, तो पहली बार वहां पे कॉटन का इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉटन का प्रोड्यूस हुआ है दुनिया में, भारत में ही, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसके सिंडन बोलते थे। कॉटन को लोग क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है, देखिए उसमें ट्रेड तो था ही पूरी की पूरी, है ना। ट्रेड जब होगा तो जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तो ट्रेड तो होगा ही नहीं ना, समझ रहे बात को। इसके बाद और क्या कह रहा है कि पूरा जो कैनाल है, उस कैनाल यानी कि जो जैसे अफगानिस्तान के सुरतोगोई है ना, देखिए हड़प्पा साइड जो सुरतोगोई, यहाँ पे सुरतोगोई है, अफगानिस्तान में पड़ता है। वहां पे जो है आपको सिंचाई के लिए, है ना, कैनाल की देखा गया है, नालियां देखी गई है सिंचाई के लिए, है नहर। ठीक है, बट पंजाब और सिंध में नहीं देखा गया है। ठीक है, इसके बाद एनिमल जो है वो कॉमन चीज था, लार्ज स्केल पे एनिमल को जो है पाला जाता था। इसके बाद जो है हॉर्स के एविडेंस जो है ना, एविडेंस ऑफ हॉर्स मिले हैं थोड़ा सा मोहनजोदारो में, है ना, लेकिन डाउटफुल है। टेराकोटा की फिंगरिंग के रूप में मिला है ना। हड़प्पन कल्चर, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पन कल्चर जो है हॉर्स के साथ, मतलब हॉर्स पर्याप्त मात्रा में थी, ये नहीं कहा जा सकता है। बट उसके जो थोड़े से एविडेंस है वो मिले हैं मोहनजोदारो में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसी का हिंदी वर्जन मैंने यहाँ पे दे रखा है। तिल मसूर देखिए यहाँ पे है, जौ इत्यादि, गुजरात के स्थान से बाजरा, ये सब है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि कभी कभी कि गुजरात के स्थान से क्या सर्वप्रथम कपास की खेती, बैल जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं आपको। कालीबंगा अब देख तो पता है, मुहर टेराकोटा मूर्ति है, सांड के चित्र हैं, है ना। जो अधिकतम क्षेत्र था वो अर्ध शुष्क था, है ना। सिंचाई की आवश्यकता थी तो नहरों के लिए हड़प्पाई लोग सुरतोगोई अफगानिस्तान में, ये हमने अभी चर्चा किया है। अब चलिए इकोनॉमिक में क्या है, देखो इकोनॉमिक जो है ट्रेड जो था वो काफी महत्वपूर्ण था उसका। ठीक है, और ट्रेड में स्टोन, मेटल, सील इत्यादि सब पूरा जिससे पता चल रहा है।
और इसमें क्या है कि बार्टर सिस्टम था। हम अभी अगला स्लाइड में बताएंगे कि कहां से क्या आता था, कहां नहीं आता था। विदाउट ट्रेड, देखो बिना ट्रेड के, बिना इकोनॉमिक एम्पावर के आपका कोई भी सिविलाइजेशन सशक्त नहीं हो सकता। जब तक आप मजबूत नहीं ढांचा बनेगा, लोग ट्रेड व्यापार को बढ़ावा नहीं दीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा नहीं दीजिएगा, तब तक कोई भी सिविलाइजेशन सशक्त नहीं हो सकता है। वहां पे जो था है ना, वहां पे बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं उसको, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि पैसा नहीं था ना वहां पे, मेटल का तो मनी नहीं था। यहाँ लिखा हुआ है मेटल मनी वाज नॉट यूज्ड एंड ट्रेड वाज कैरिड बाय बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब एक जैसे धान ले गए उसके बदले में सब्जी ले आए, है ना, गेहूं ले गए उसके बदले में और कुछ ले आए, जो भी यूज की चीजें हैं, तेल है, साबुन है इत्यादि, उस समय जो हुआ करता था उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए नेविगेशन प्रैक्टिस किया जाता था उस समय में अरेबियन सी में, जो अरब सागर है उसमें नेविगेशन प्रैक्टिस था। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया लोथल पोर्ट है ना, लोथल पोर्ट से वो नेविगेशन हम आगे स्लाइड में बताएंगे कि कैसे हम विदेशों के साथ ट्रेड से जुड़े थे, है ना। कॉमर्स, स्वाभाविक बात है, ट्रेड एंड कॉमर्स तो था ही, और कहां से था, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस यानी कि मेसोपोटामिया के साथ हमारा ट्रेड था। और मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड में ये बात तो स्पष्ट हो चुका है ना कि मेसोपोटामिया के साथ हमारा ट्रेड था। उसमें क्या है, जैसे जो मेसोपोटामिया के जो मूल शहर वहां पे मोहर प्राप्त हुए हैं, है ना, मोहनजोदारो से भी मेसोपोटामिया की मुहर प्राप्त हुई है, लोथल से फारस की मुहर प्राप्त हुई है ना। और मेसोपोटामिया की जो अक्काद के शासक है सरगौन ने इस बात का दावा किया था कि दिलमुन यानी फारस की खाड़ी में पड़ता है, हम अभी बताएंगे आगे। दिलमुन जो है फारस की खाड़ी में, और मकरान यानी मकरान जो अभी हम आपको बताए थे मकरान, उस वहां से के जहाज और मेलुहा के जहाज, है ना, मेलुहा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, कि वे जहाज जो है हमारे यहाँ रुकते थे। वो दिलमन को, है ना, फारस की खाड़ी में जो बहरीन है, बहरीन को दिलमन बोलते थे। उस दिलमन को सूर्योदय का क्षेत्र और साफ सुथरे नगर वाला स्थान कहा जाता था, और हाथियों का देश भी कहा जाता था दिलमन को। हम आगे स्लाइड में इसको डिटेल से बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए उसी को हिंदी में मैंने लिपि वर्णक मानव सिद्धि सब मैंने दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए ये जो बहरीन है यहाँ पे दिलमन था, ठीक है। और यहाँ से ये कहता है, मेसोपोटामिया के शासक कहता है कि हमारे यहाँ दिलमुन का, ठीक है। इसके बाद मकरान यहाँ पे है, मकरान बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला के माकन बोलते थे। यहाँ के जहाज हमारे यहाँ लंगर डालते थे। यहाँ मेसोपोटामिया सुमेरियन जो है ये सारा देखिए, टिग्रिस है, यूफ्रेटस रिवर है ना, इसी में मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो है वो बसी थी। जैसा कि हमारे यहाँ सिंधु रिवर के आसपास में देखिए इंडस रिवर है, और यहाँ पे आके रुकी है। यहाँ पे लोथल पोर्ट था, ये लोथल पोर्ट यहाँ से जाती थी ऐसे और यहाँ पे रुकती थी, और मकरान से भी ये आती थी, यहाँ पे रुकती थी लोग, और यहाँ से पूरा मार्केट में जाते थे। लैंड रूट से देखिए आमू दरिया होते हुए ये सेंट्रल एशिया को जाते थे। फिर यहाँ से बाब अल मंदेब से होते हुए, रेड सी होते हुए इजिप्ट तक ट्रेड का पूरा सिस्टम यहाँ पे ऑलरेडी आपके फीचर में है। आगे देखिए और भी क्लियर देखिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा है ना काठियावाड़ रीजन, जहाँ पे लोथल था ये ऐसे जाता था। देखिए यहाँ से भी मकरान वाले रीजन से यहाँ से ये ऐसे जाता था। उस समय जलवायु का प्रवेश इसमें दिखाया गया, गल्फ ऑफ ओमान होते हुए, है ना, मकरान तट पे यहाँ ये दिलमुन वाले रीजन थे। यहाँ से फिर मेसोपोटामिया की तरफ देखो, यहाँ पे है, दिख रहे हैं ओमान, गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे उमन अन्नर है, यहाँ पे दिलमुन हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे देखो अलादीनो है, दिसाईपुर है, गल्फ ऑफ कच्छ है। इस सारा का सारा इसमें आराम से वीडियो पॉज करके और पूरा डिटेल से देखिए। एग्जाम है, मुंडीगक है, देखिए यहाँ पे मुंडीगक है, रहमान ढेरी है सॉरी, है ना, डाबरकोट है। ये सब साइट है, काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम
देखिए एक्सटर्नल ट्रेड जो है इसका, अभी अब आते हैं हम उस पे। एक्सटर्नल ट्रेड जो है द फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड अक्वायर्ड बिटवीन मेसोपोटामिया एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें स्पाइस, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस मटेरियल जो है यहाँ से लग्जरी आइटम जो है भेजते थे, और वहां से हमको ज्वेलरी, फैंसी रोबोट, है ना, इंपोर्टेड डेलिशियस चीजें आती थी। तभी तो प्लिनी ने आंसू बहाते हुए कहा था कि काला सोना की बात की थी। आपको पता है कि यहाँ से मरीच ले जाते थे, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और बदले में वहां से सोना वगैरह आता था पहली शताब्दी के आसपास में। वहां के जो वहां पे मेलुहा शब्द से प्रचलित था, हमारे भारत का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका नाम था मेलुहा। यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। सारे तो हम डिटेल बताए किए हैं आपको हम अभी। अब देखिए इसमें क्या है, ये बताया गया है इसका, ये तो सिंपल है। अब देखिए टीन अफगानिस्तान और ईरान से आता था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिएगा। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से आता था, सिल्वर भी अफगानिस्तान ईरान से आता था, गोल्ड कोलार की खाड़ी कर्नाटका में कोलार की खाड़ी है वहां से आता था, कॉपर जो है खेतरी राजस्थान से, है ना, स्टेटाइट जो है यानी कि सेलखरी जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान से था, फिरोजा जो है वो सेंट्रल एशिया से, है ना, लाजवर्द जो है बदकसा अफगानिस्तान से आता था। इन सब चीजों को ध्यान रखिए। क्राफ्ट में देखिए, अब क्राफ्ट में यहाँ पे है खेतरी से कॉपर माइंस था, यहाँ देखिए स्पष्ट है यहाँ, है ना, बोट मेकिंग होता था, है ना, बीड मेकिंग, माला देखिए, माला कितना अच्छा बनाया हुआ है, ये सब होता था। बोट यानी कि देखिए लूथल का पोर्ट है यहाँ पे, कितना मस्त बना हुआ है लूथल का पोर्ट, आप देखिए। इसके बाद सील मेकिंग होता था, है ना, मुहरे वगैरह बनती थी। टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ देखिए टेराकोटा क्या फीमेल का है, ज्वेलरी है पहना हुआ, देखिए यहाँ पे, है ना। टेक्सटाइल का भी सारा ये सिस्टम है, इसमें हमने ऑलरेडी दे रखा है। ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन के सिल्वर बनाए जाते थे, है ना। इसके बाद अलग अलग तरीके के जो उसका टेराकोटा है वो बनाए जाते थे। देखिए यहाँ पे इसी का हिंदी वर्जन दिया है मैंने। टीन अनुमानतः अफगानिस्तान से आता था, इसे हमने बताया ही है। राजमिस्त्री वर्ग का चर्चा हुआ था उसमें, क्योंकि जब घर इतने बड़े बड़ी इमारत बने थे तो राजमिस्त्री नहीं होगा तो कौन बनाएगा। नाव बनाने, मन के बनाने, मुहरे बनाने की अभी तो हमने चर्चा किया है। कीमती पत्थरों के आभूषण थे। हड़प्पाई लोग ज्यादातर चमकदार बर्तन का निर्माण करते थे। इंस्टीट्यूशन की बात है तो देखो, इतना बड़ा सिविलाइजेशन ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके पास कोई इंस्टीट्यूशन ना हो, है ना। इंस्टीट्यूशन तो होगा ही होगा, बिना इंस्टीट्यूशन का कोई राजनीतिक जीवन का कोई हो सकता है क्या। व्हीलर महोदय ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासक को मध्यवर्गीय जनतांत्रिक शासक कहा है ना, जिस पर धर्म के प्रभाव को स्वीकारा है। तो वहीं स्टुअर्ट पिट्स ने सिंधु प्रदेश के शासक को पुरोहित वर्ग का प्रभाव बताया है। सभी अपने अपना थ्योरी देता रहा है लोग, अब क्या कीजिएगा, है ना। तो चूंकि अब देखिए कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः यहाँ का शासक वणिक वर्ग होगा, अर्थात कॉमर्शियल क्लास का लोग होगा, है ना। कॉमर्शियल क्लास का लोग होना ही होना है ना। दूसरी बात है, केंद्रीय शक्ति के द्वारा संचालित होता रहा होगा। ऐसा अनुमान है कि जब इतना बड़ा ट्रेड था, इतनी सुनियोजित व्यवस्था थी, नगर नियोजन था, आप देखिएगा इतना सब कुछ था, तो क्या बिना सेंट्रल पावर के कोई हो सकता है ऐसा व्यवस्था। ये बड़ी सोचने ये बात है। अभी तक हालांकि इस पे रिसर्च हो रहा है, अभी क्लियर कुछ नहीं कहा गया है। अभी साउथ के एक हिस्टोरियन है जो रिसर्च कर रहे हैं, काफी उसका तो एक दो लेख आया है द हिंदू वगैरह में, पढ़िएगा, बड़ी आश्चर्य लगता है। वो तो पूरा इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं, उनकी थ्योरी ऐसा ऐसा दे रहे हैं, वो अब विथ एविडेंस के साथ दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि भवनों का निर्माण जिस प्रकार से हुई है, जो आज की तरह समरूपता है, जैसा जैसा बिल्डिंग है। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था, इसमें हम उस पर डिस्कस करेंगे आपको क्वेश्चन और आंसर वाले वीडियो में। तो उसमें कैसे
आज भी नगर पालिका या नगर निगम की तरह जैसे सुव्यवस्थित टाउन प्लानिंग होता है बड़े बड़े शहरों में, उसी प्रकार से वहां पर टाउन प्लानिंग था, है ना। नगर पालिका या नगर निगम जैसी संस्था तो जरूर रही होगी, है ना। लोग नक्शा पास कराकर ही भवन का निर्माण करते होंगे, जिस प्रकार से टाउन प्लानिंग हुआ है। तो उसके लिए तो इंस्टीट्यूशन तो कोई ना कोई रहा होगा ना, विदाउट इंस्टीट्यूशन का तो काम नहीं करेगा। सड़कों की व्यवस्था और नालियों की जो व्यवस्था थी जिस प्रकार से, वो बिना किसी इंस्टीट्यूशन का तो संभव मुझे नहीं लगता है होगा। तो अभी तो डिटेल कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए संस्था यहाँ पे दिखा, सारा मैंने हिंदी में भी दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। रिलीजन क्या है? रिलीजन मैंने अभी कहा कि कुछ लोग जैसे व्हीलर महोदय को मध्यवर्गीय जनतांत्रिक शासक कहते हैं। वहीं स्टुअर्ट पिग्स ने इनको सिंधु प्रदेश के शासक पर पुरोहित वर्ग के प्रभाव की बात में बोल रहे हैं। फर्टिलिटी गोडेस की बात देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मातृ देवी की उपासना की सर्वाधिक बात है, क्योंकि फर्टिलाइज गॉड्स यानी कि जो जमीन है ना, जमीन, उसमें जमीन से धरती माता को मतलब उत्पन्न होते हुए दिखाया गया है एक टेराकोटा में, एक फिगर में, है ना। तो इसके लिए ऐसा माना जाता है कि जैसे मातृ देवी की उपासना की ज्यादा प्रचलित थी वहां पे। मुहर में सिर के बल खड़ी एक स्त्री, एक मुहर है, उस मुहर में हम आगे दिखा रहे हैं आपको, जिसमें सिर देखिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए, या देख रहे हैं यहाँ पे है, तो उसी प्रकार से अब आगे इसमें मुहर में सिर के बल पड़ी एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे के निकलते हुए दिखाया गया है ना। अन्य मुहर से भी पीपल के दो शाखाओं के बीच स्त्री की आकृति बनी है। पेड़ के नीचे बकरा लिए हुए एक मानव की आकृति भी दिखाई गई है। ठीक है, उसी प्रकार से उर्वरकता और वनस्पति की देवी कही गई है, मातृ देवी की उपासना की गई है, जननी, है ना, या फिर जननी या उर्वरता या वनस्पति की देवी कहा गया। मोहनजोदड़ो से मैके नामक एक पुराविद को एक ऐसी मुहर प्राप्त हुई जिसमें त्रिमुखी पुरुष को योग की पद्मासन मुद्रा में नग्न बैठे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने सारा चीज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म का पूरा यहाँ पर दिखा है, सारा चीज मैंने कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, है ना। हड़प्पन रिलीजन है नॉर्मली टर्म्ड एड, यहाँ पे वर्शिप, ट्री, स्टोन, इस सब की पूजा, पौधों की पूजा हमारे संस्कृति का बहुत बड़ी देन है ना। हड़प्पा साइट में भी कई साइट के जगह पर मदर गॉडेस यानी कि माता की पूजा की बात की गई है। योगी की पद्मासन मुद्रा की आगे भी देखिएगा आप, है ना, सारा का सारा है। देखिए इसमें दाहिनी एक पद्मासन मुद्रा है, यहाँ देखिए, जिसमें स्पष्ट है कि दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ और बाईं ओर गैंडा और सिंह है। एग्जाम में पूछता है ना, दाहिनी ओर हाथी, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा डिटेल आपको पिक्चर है, वो पिक्चर में ध्यान ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पद्मासन मुद्रा में एक योगी बैठे हैं, उसके दाहिनी ओर जो है हाथी और बाघ है ना, एक हाथी और एक बाघ है, तो बाईं ओर जो है गैंडा और भैंसा है। देखो यहाँ पे, या देखो यह बैठ है ना, इसी प्रकार से गैंडा है यहाँ पे इस, ठीक है। मार्शल महोदय ने इसका संबंध ऐतिहासिक काल के शिव के साथ स्थापित किया है। शिव के संबंध यानी कि लिंग की पूजा की बात तो की जा रही है। क्वेश्चन आता है कि लिंग की पूजा हड़प्पा सिविलाइजेशन में पहली बार देखा गया है एविडेंस के रूप में। ठीक, देखिए टेराकोटा फिगर्स की बात है, यहाँ पे मेड ऑफ बैक्ड क्लिक, है ना, से बनाई जाती थी। इसके बाद मेल एंड फीमेल फिंगर बनाया जाता था। मतलब ये देखिए, यही साधु की बात कर रहे थे इससे पिछले बार हम, ठीक है, इस स्लाइड में हम इसी साधु की बात कर रहे थे। ठीक है, ये सारा उसका इस सब तो हम डिटेल में बताया ही है आपको। धर्म के लिए हम तो लघु मूर्ति, महिला गर्भ से सब हम बताए हैं। पृथ्वी को की देवी है, मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, है ना।
और योगी की मुद्रा में बैठे हुए इसका हम पूरा एक तरफ हाथी एक तरफ बाघ, सारा चर्चा हमने अभी किया है। पशुपति महादेव की बात है, सब देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है ना। डिक्लाइन की बात अब करते हैं हम। डिक्लाइन में देखिए, डिक्लाइन के कई रीजन बताए जाते हैं, है ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में कई रीजन बताए जाते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन है ना। या देखिए, आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं कि आर्य लोग वहां बाहर से आए तो यहाँ के लोगों को रिप्लेस कर दिए, है ना, यहाँ के लोगों को हटा के अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए। कुछ लोग कहते हैं नेचुरल फैक्टर है, जैसे जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ, है ना। टेक्टोनिक सब डिस्टर्बेंस के कारण हुआ, जो हमारा टेक्टोनिक है, जो प्लेटें हैं पृथ्वी में, वो प्लेट का जो इधर से उधर मूव होता है ना प्लेट, आपको पता है, तो डिस्टर्बेंस उसमें हुआ, उसके कारण, चूंकि पहाड़ आपको पता है हिमालय के रेंज में है वो, ठीक है। अर्थक्वेक वगैरह उसके कारण अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक के कारण यानी कि भूकंप के कारण रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चेंज हो गया, है ना, इसके कारण ऐसा हुआ। अनदर नेचुरल रीजन बताता है चेंज इन पैटर्न ऑफ रेनफॉल, बरसात में परिवर्तन। स्वाभाविक बात है, जब ग्लोबल वार्मिंग का होगा तो बरसात में परिवर्तन होगा, है ना। ड्रामेटिक सिस्टम इन द रिवर सोर्स, हमने अभी बताया कि टेक्टोनिक प्लेट में डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या हुआ, बड़ी कायदे से रिवर सिस्टम में चेंज हो गया, रेनफॉल में हुआ, बारिश में परिवर्तन हुआ, यानी कि पूरा। और अच्छा कॉम्बिनेशन, कुछ लोग कहते हैं कि सभी का प्रभाव है, ये सारा थ्योरी है, आप देखिए यहाँ पे भी है। पॉसिबली मेजर रिवर द घाघर हक्करा रिवर शिफ्टेड फोर्सिंग द पॉपुलेशन टू मूव इसलवेयर। अदर प्रोबेबल फैक्टर क्या है, शिफ्टिंग। अदर प्रोबेबल फैक्टर बहुत सारा हो सकता है ना, क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे हमने अभी बात किया आपसे। मेजर ट्रेड रूट शिफ्ट कर गया, जब मेजर ट्रेड रूट सब शिफ्ट कर गया तो इकोनॉमिक जो है क्राइसिस आया, इसके कारण लोग वहां से पलायन कर गए अलग अलग क्षेत्र में, ऐसा भी कहा जाता है ना। डिफोर्समेंट एंड सॉइल इरोजन के कारण जो है भी आदमी वहां ऊपर उर्वरा नहीं होगी लोगों की, तो जीवन यापन करने के लिए दूसरे प्रदेश में, दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट होगा, है ना। फ्लडिंग ऑफ द इंडस रिवर, जो इंडस रिवर में बाढ़ आया, बाढ़ के कारण जो है, मोहनजोदारो मूवी आपने देखी होगी, उसमें बड़ा डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। आर्यन इन्वेजन की बात है, मैंने स्कॉलर्स बताते हैं कि आर्यन, ये हमने यहाँ पर दिया ही है, देखिए उसी का हिंदी वर्जन मैंने बताया है यहाँ पे। प्राकृतिक कारण, भूगर्भीय जल, सारा हिंदी है, आप देख लीजिए हिंदी वाले, है ना। इसके बाद वेट एंड मेजर्स क्या है ना, वेट एंड मेजर्स इसका है, रेशियो क्या है इसका, 3000 ज्यादा से ज्यादा लेके 1, 2, 4, 6, इसका मेन है बेस्ड ऑन 0.89 ग्राम एज द लोएस्ट वेट। लोएस्ट वेट सबसे कम वजन का कितना था, 0.81। देखिए इसका जो था ना, ये 16 के मात्रा में चलता था, 16, है ना। यहां पे देखिए लाइनर सिस्टम of measurement which until equal of one angola of a अर्थशास्त्र, है ना, which was used in India till recently। मतलब ये जो जैसा हमने स्ट्रिक पाया है वहां पे, वो अर्थशास्त्र में भी उसका चर्चा है, जो चाणक्य का आगे समय में और आज तक, अभी हाल फिलहाल तक उसका यूज होता था, है ना। जब आजाद हुआ उसके बाद हमने पॉइंट सिस्टम को अपनाया, दशमलव सिस्टम को, है ना। देखिए द मेजर ऑफ लेंथ वाज, जो लेंथ हमने मेजर करते थे उस समय, है ना, बेस्ड ऑन अपॉन फुट के रूप में, है ना, फुट के रूप में होता था, जो 37.6 सेंटीमीटर, एंड क्यूबिक जो था वो कितना था, 51.8 और 253.6 तक का क्यूबिक, यानी कि जो घन था, घन का आकार जो मेजर था, उसका बाट तो जो था जिससे हम वजन करते थे, वो क्यूबिक आकार में था, जिसका 51.8 to 53.6 था, ठीक है।
और जो बाट था वो 37.6 सेंटीमीटर की लंबाई हुआ करती थी उसकी। तो सारा इसमें है। अब देखिए ब्यूरियल प्रैक्टिस क्या है। अब देखिए 3 फॉर्म ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिस। 3 पार्ट है, जिसे कंप्लीट ब्यूरियल है, फ्रैक्शनल ब्यूरियल है और पोस्ट सेरेमनी ब्यूरियल्स है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट में पूर्णतः जला देना, यहाँ आधा जला देना, उसके बाद छोड़ देना। कई ऐसे जैसे देखिए ब्यूरियल ऑफ सम बोन्स आफ्टर एक्सपोजर ऑफ वाइल्ड बर्ड्स। देखिए एक जैसे आप अगर हिंदू धर्म में जाइएगा तो पूर्णतः बॉडी को जला दिया जाता है अंतिम संस्कार के रूप में, लेकिन वहीं आप क्रिश्चियन वगैरह या फिर और भी कुछ ऐसे कास्ट धर्म के लोग हैं, पारसी वगैरह, उसमें वो लोग क्या है, जरथुस्त्र वाला जो है लोग है, वो लोग अपनी बॉडी को ये मानते हैं कि हमारा बॉडी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो आधे दिन कुछ उसको जो है गाड़ देते हैं और बाकी के जो है आधे बॉडी को ओपन में डाल देते हैं, जिससे बर्ड जो है चील कौवे खा के अपनी हमारे शरीर का फायदा उसके जीवन को आगे बढ़ाने में कर सके, वो है ना। एक होता है कि पूर्णतः अपनी व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से काम करना। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। अब चलिए, अब हम साइट्स पर बाद में बात करेंगे, है ना। द नंबर ऑफ ग्रेवर टुक द फॉर्म ऑफ ब्रिक चैम्बर। देखिए कालीबंगा से हवन की बात, हवन अग्नि पूजा की जो है वो साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से इसके साक्ष्य मिले हैं भैया, ध्यान रखना। कालीबंगा में तो एक कतार में 7 वेदिका जो होता है ना, जिसपे हवन होता है ना, जो वेदिका होता है जिसपे हवन होता है उसपे, यानी कि ब्रिक चैम्बर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो कालीबंगा से एक ही लाइन में 7 ऐसे ब्रिक चैम्बर की खोज हुई। इससे पता चलता है कालीबंगा में हवन की बात एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। कहां से? A number of grapes took the form of brick chambers, है ना, grapes है ना, हवन कुंड की बात कर रहे हैं, of sites and access of the founder of कालीबंगास, ठीक है। उसके बाद from सुरकोटदा से जो एविडेंस मिले हैं वो पोस्ट ब्यूरियल के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। सुरकोटदा से पोस्ट ब्यूरियल के एविडेंस प्राप्त हुए हैं। इसके बाद लोथल से जो है आपको डबल ब्यूरियल के मिले हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, है ना, जो हड्डी पाए गए हैं, एक ही जगह पे कई ऐसे लाशों को रख के दफनाया गया है या फिर जलाया गया है, इसमें कई ऐसे दफना दिए गए हैं, उसके कई ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं। जनरल प्रैक्टिस जो है ना, वहां पे कॉमन चीज था, आप जानते ही हैं। मतलब हमारी संस्कृति तीनों व्यवस्थाओं को मिला के, कोई ये नहीं कह सकता है जैसे जो रिलीजियस के आधार पे हम तो आज बटे हैं ना, हम तो सब एक ही संस्कृति, सब सर्वधर्म संभाव तो हमारे प्राचीन काल से दिख रही है इसमें, है ना। तो चलिए हम अगला जो टॉपिक इसके बाद जो लाएंगे वो आपको अलग अलग साइट्स था, इसी से रिलेटेड होगा, जो डिफरेंट साइट्स हैं, सभी साइट्स के क्या क्या महत्व हैं उसको आधार बना के, ठीक है। थैंक यू।